एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। वे रोज उनकी पूजा सेवा करती, भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती थी। लेकिन सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन गुस्से में आकर सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती की, पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहा जाए। अंततः वे जंगल की ओर चल दी। जंगल में उन्होंने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने उनसे कहा, मैं घर से भटक गई हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कृपया मुझे भी कुछ काम दे दीजिए। उन लोगों को सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदने का काम करती। भगवान भी कभी कभी इंसान की परीक्षा लेते हैं। ये सेठानी की परीक्षा का समय था। मिट्टी खोदने से उनके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। उनकी ऐसी हालत देखकर चारों आदमियों ने कहा, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की हो। तुम्हें यह मेहनत का काम करने की आदत नहीं है। यह काम छोड़ दो और हमारे घर का काम संभालो। फिर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी अकेले रहते थे और उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते और उसे कच्चा ही खा लेते। सेठानी को ये देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाया करो। चारों ने सोचा कि शायद वो अधिक खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सभी को परोसा। सभी ने खाना खाया और बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया। सेठानी ने जवाब दिया, यह भगवान का भोग है, स्वाद तो होगा ही। इसके बाद चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखने लगे। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ के घर में बुरा समय आ गया। आसपास के लोग कहने लगे, ये सब सेठानी के भाग्य का फल था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने निकल पड़ा और उसी जंगल में पहुंचा, जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उनसे कहा, भाई, मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्होंने उसे भी काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर चारों आदमी उसे भी अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी, इसलिए सेठ को नहीं देख पाई। उन्होंने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हमेशा की तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर चारों भाइयों को भोजन परोसा। जैसे ही सेठ को भोजन परोसने लगी, भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़ लिया। सेठानी हैरान रह गई। चारों भाइयों ने पूछा, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाइयों ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके सामने प्रकट हो गए। सभी ने उनके दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने अपने किए के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी से अपने साथ चलने को कहा। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद सेठ भी सेठानी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। भगवान की कृपा से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और कुछ ही समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी ही सब पर करें। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर ये विष्णु भगवान की कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।